नमस्कार। आज बनाने जा रहे हैं आटे और गुड़ के लड्डू, जिसमें गोंद और सारी मेवा भी पड़ी होगी। आइए सर्दियों का आनंद उठाते हैं। तो ये लड्डू बनाने के लिए आपके पास जो भी मेवा हो वो आप ले सकते हैं। मैंने ये 5 मेवा ली हैं और मखाना, काजू, बादाम, गरी, किशमिश और गोंद भी लिया है उसके साथ। सबसे पहले मैंने देसी घी चढ़ाया है और देसी घी में गोंद डाला है पहले फ्राई करने के लिए। गोंद को मध्यम आंच पे ही पकाना है वरना कच्चा रह जाएगा। ये लड्डू बहुत पेशेंस रख के बनाने वाले हैं, जल्दी नहीं। आंच हमेशा मध्यम ही रहेगी और जो भी मेवा हम लोग अभी फ्राई करेंगे वो मध्यम आंच पे ही रहेगी, जिसमें जले ना। तो गोंद हमने धीरे से फ्राई कर लिया है और जब वो पता चल जाता है क्रिस्पी क्रिस्पी सा, आप दबा के देखेंगे टूट जाएगा। तो गोंद हमारा फ्राई हो गया है, उसको हम निकाल लेते हैं एक थाली में। और मैंने पहले इसके बाद ये बादाम डाले हैं, इनको फ्राई करते हैं। मेवा को फ्राई करने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और वो लड्डू जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। इसके बाद आया नंबर काजू का। ये बहुत ही मध्यम आंच पे होंगे, बिल्कुल भी इनमें जलने की वो नहीं आनी चाहिए। आप हल्की आंच में ही, धीमे आंच में ही बल्कि रोस्ट करिए, फ्राई करिए। और फ्राई करने के बाद काजू भी मैंने निकाल लिए। नंबर आता है अब किशमिश का। मेवा आप किसी भी हिसाब से ले सकते हैं। किशमिश को बहुत हल्का सा डालिए और समझिए निकाल लिए, बस ज़्यादा नहीं उसको करना है, बस हल्का सा तुरंत ही निकाल लेना है। इसके बाद इसमें मखाने डाल दिए। मखाने भी जब फ्राई हो जाते हैं तो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और हमारे जो लड्डू हैं उनमें अलग ही फ्लेवर देते हैं। मखाने और गोंद, 2 चीज़ों से लड्डू का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप क्रिस्पी एंड क्रंची। ये निकाल लिया। अब थोड़ा घी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो घी थोड़ा कम कर लेंगे हम, क्योंकि अब हमें नारियल या गरी का बुरादा वो हमें फ्राई करना है, इसमें ज़्यादा घी नहीं चाहिए। और बहुत हल्का सा इसको भी करेंगे, जल ना जाए इसलिए चलाते रहना पड़ेगा इसको। और ये भी हो गया हमारा, भुन गया हल्का सा, इसका कच्चापन निकल गया। और ये भी हमने एक थाली में कर लिया। सारी मेवा हमारी तैयार हो गई है हल्का फ्राई होके। अब हमने दोबारा घी डाला उसमें और 2 कटोरी, कोई भी नाप आप ले लीजिए। अब इस घी में मैं 2 कटोरी आटा डालूंगी। 1 कटोरी आटा और जो भी नाप लीजिए आप, वही 2 कटोरी आटा मैंने डाला है। मेरी सामग्री, मेवा में कोई नाप तौल नहीं रहती, आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। आटा मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी डाला है और अभी इसको भूनना शुरू करते हैं। अभी घी जैसा है उसी घी में भूनते हैं और जब आधा थोड़ा भुन जाएगा फिर इसमें 1-2 चम्मच घी और डाल लेंगे। आटे को भूनने में देखिए ऐसा गोल्डन होने तक हमें भूनना है, लगातार चलाते रहना है। सारी मेहनत हमारी इसी आटे भूनने में कि ये जले ना। और ये देखिए पंजीरी की तरह आटा तैयार हो गया हमारा गोल्डन। अब उसके बाद फिर से मैंने घी चढ़ाया लगभग 2-2.5 चम्मच और इसमें सौंठ डाली है। सौंठ कच्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन 3-4 चम्मच, जितना भी आप चटपटा वैसा खाना चाहें, तीखा, सौंठ का तीखापन अच्छा लगता हो तो ज़्यादा सौंठ डाल सकते हैं। ये घी में फ्राई करी और जो गुड़ मैंने घिस के काट के रखा था छोटे छोटे पीसेस में, उसको मेल्ट होने के लिए घी और सौंठ में 1 कटोरी गुड़ डाल दिया।
अब गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होगा। इसमें हम 1 कटोरी गुड़ और 1 कटोरी चीनी मिला रहे हैं इतने मिश्रण में, 2 कटोरी आटे में। आप चाहिए तो पूरा गुड़ का ही बना सकते हैं, 2 कटोरी गुड़, और चाहिए तो पूरी चीनी के ही बन सकते हैं। चीनी पिसी होती है तो उसमें कुछ करना ही नहीं, उसको आप डायरेक्ट मिश्रण में मिला सकते हैं। लेकिन गुड़ सर्दियों में फ़ायदा करता है और इसलिए मैंने आधा गुड़ और आधी चीनी ली है। 1 कटोरी गुड़ है तो 1 कटोरी चीनी मैंने ली है। अभी तो मैंने केवल गुड़ मेल्ट हो रहा है और ये घी में पहले सौंठ डाली फिर गुड़, और ये गुड़ मेल्ट हो गया। अब इस मिश्रण को हम जिस बर्तन में आटा रखा है उसी में अभी हम इसको पलट लेंगे। उससे पहले ये जो क्रिस्पी मखाने थे इनको मैंने ऐसे करा, ये देखिए, और ये फ्राई होने की वजह से बहुत आसानी से क्रंच हुए जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। वैसे काटने में बहुत टाइम लगता, लेकिन ये फ्राई मखाने, इसी तरह सारी मेवा मैंने, बादाम और काजू भी बहुत आसानी से क्रंच हो जाते हैं, टूट जाते हैं अगर ज़रा सा भी। इस तरह मैंने मेवा को सही करा। अब आटे में गुड़ का मिश्रण और चीनी सबको अच्छी तरह से मिलाया। आराम से इसको बड़े बर्तन में करके फैले हुए परात में या बर्तन में लेके इसको आराम से मिलाइए आप। आटा, चीनी और गुड़ सौंठ का मिश्रण बहुत अच्छे से मिलाया इसको, और इसी मिश्रण में मैंने फिर उसके बाद अभी हम इसमें मेवा भी डाल देंगे, जो हमारी तैयार है सारी फ्राई की हुई मेवा, वो भी डाल देंगे। मसल के इस मिश्रण को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। और ये देखिए पूरा एक जैसा मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब सारी मेवा मैंने डाल दी इसमें, और मेवा के साथ भी मिश्रण को मिलाया। इस मिश्रण में ताकत भी है, पौष्टिक भी है, स्वाद भी है। जाड़ों की शुरुआत में, जाड़ों में बहुत तरह की रेसिपी होती है, लेकिन हम लोग मेवा का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए लड्डू बांध रही हूँ मैं। थोड़ा सा ड्राई मिश्रण लग रहा था तो उसके लिए या तो आप घी और डालें, अगर नहीं डालना चाहें। मैंने तो थोड़ी सी मलाई डाल दी है इसमें, और फिर लड्डू बनने लगे। क्योंकि ड्राई मिश्रण था थोड़ा, तो दूध या मलाई हल्का सा आप डाल सकते हैं, और इतना रहे कि लड्डू बनने लगे। और ये तैयार हो गए हमारे स्वादिष्ट, क्रंची और जाड़ों में खाने वाले बहुत ही पौष्टिक लड्डू। और ये रहे आपके गुड़ सौंठ के लड्डू आटे के। आप खाइए और उसका आनंद उठाइए। बाय बाय।